तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग में मुस्लिम देश तुर्की ने तोड़ दी इजराइल की कमर। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इजराइल के सभी प्रोडक्टों को तुर्की में किया बैन। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल, अब बुरी तरीके से तबाह होगा इजराइल। गाजा पट्टी पर बमबारी के बीच एक्शन में आया सऊदी अरब। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद संभाला मोर्चा। इजराइल के खिलाफ बुलाई है इमरजेंसी बैठक, लिया जाएगा बड़ा फैसला। इजराइल के मंत्री को परमाणु हमले की धमकी देना पड़ा भारी। रूस हुआ नाराज, कहा इजराइल ने बना लिया चोरी छुपे परमाणु बम। अमेरिका लगाए इजराइल पर बैन, बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस गया इजराइल। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने की निंदा। इंटरनेशनल कोर्ट जाकर गुनहगारों को अरेस्ट करने की मांग की, कहा हजारों फिलिस्तीनियों की इजराइल ने की है हत्या। जंग के बीच गुर्बत की जिंदगी में जीने को मजबूर हुए गाजा के लोग। करीब 2 लाख लोगों को गंवानी पड़ी जंग में नौकरी। इजराइल हमास जंग के बीच अपनी ही सरकार के विरोध में उतरे इजराइल के लोग। कहा अगर हमास से बंधकों को वापस नहीं लाया गया तो इजराइल की इस जंग में नहीं है कोई भी जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों पर तुर्की की सरकार ने लगाया बैन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अब तुर्की ने इजराइल पर बड़ी कार्रवाई आज की है, जिससे इजराइल बौखला गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाली 2 कंपनियों पर तुर्की की सरकार ने बैन लगा दिया है। इन कंपनियों का नाम कोको कोला और नेस्ले है। तुर्की की संसद ने कोको कोला और नेस्ले कंपनी के सभी प्रोडक्टों पर तुर्की में बैन लगा दिया है और इनको रेस्टोरेंटों से आज हटा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध में कोको कोला और नेस्ले, इन दोनों ही कंपनियों ने इजराइल की सेना का समर्थन किया था, जिसको लेकर तुर्की में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और तुर्की के लोगों ने तुर्की की सरकार से कोको कोला और नेस्ले कंपनी के प्रोडक्टों को अपने देश में बैन करने की मांग की थी और इसी मांग को दोहराते हुए तुर्की की संसद ने कोको कोला और नेस्ले कंपनियों को अपने देश में बैन कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी कार्रवाई तुर्की ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर आज की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर बमबारी के बीच एक्शन में आया सऊदी अरब। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद संभाला मोर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही इजरायली बमबारी के बीच सऊदी अरब ने इस्लामिक देशों की असाधारण बैठक बुलाई है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने रविवार को फिलिस्तीन पर क्षेत्रीय देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद फिलिस्तीन समर्थक राज्य को एकजुट करना है जो तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मुद्दे से परिचित 2 लोगों ने मिडिल ईस्ट आई को सऊदी अरब के इस फैसले के बारे में बताया है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात सऊदी अरब की तरफ से की गई है और जंग रोकने के लिए भी कहा गया है। मुस्लिम देशों से सऊदी अरब ने इस बैठक में कहा है कि अगर इजराइल को हम कच्चा तेल नहीं देंगे और जो जरूरत के सामान है वो इजराइल को नहीं देंगे तो इजराइल झुक जाएगा और फिर ये गाजा पट्टी में बमबारी रोक देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर परमाणु हमले की धमकी देना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर भड़का रूस। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इजराइल के मंत्री ने गाजा पट्टी पर परमाणु बम की धमकी दी थी, लेकिन आपको बता दें कि परमाणु बम की धमकी देना इजराइल के मंत्री को भारी पड़ गया, क्योंकि इजराइल की इस धमकी से अब रूस नाराज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी कड़ी में रूस के विदेश मंत्रालय ने इजरायली मंत्री के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने RIA न्यूज चैनल को बताया है कि इजरायली मंत्री के बयान ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से स्पष्ट होता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है और इस बात को अब खुले तौर पर इजराइल ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इजराइल के पास अभी तक परमाणु हथियार नहीं था। ये बात पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन गुपचुप तरीके से इजराइल ने परमाणु हथियार बना लिया और अमेरिका सहित किसी देश ने कोई कार्रवाई इजराइल पर नहीं की। इसलिए इजराइल पर प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि इजराइल ने दुनिया से छुपाकर परमाणु हथियार बनाए हैं। तो अब बुरी तरीके से इजराइल अपने ही जाल में फंस गया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की फिलिस्तीन ने की निंदा। इंटरनेशनल कोर्ट से कहा गुनाहगारों को करें अरेस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर 1 महीना पूरा हो चुका है। इस जंग में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी जंग के बीच अब फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कोर्ट से गुहार लगाई है कि गाजा में मारे गए निर्दोष लोगों के गुनाहगारों को अरेस्ट किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के अन्य क्षेत्रों पर बमबारी कर रही है, जिसमें आम जनता काफ़ी बड़ी संख्या में मारी जा रही है। और इसी मामले को लेकर अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल कोर्ट में शिकायत की है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केदारनाथ में राहुल गांधी ने वरुण गांधी से की मुलाकात। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं वरुण गांधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से केदारनाथ धाम गए हुए थे। ऐसे में आज सुबह उनके चचेरे भाई वरुण गांधी भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पुष्टि की है कि दोनों भाइयों की मुलाकात VIP हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी रविवार को केदार धाम पहुंचे थे। वे यहां 2 दिन ठहरे। राहुल ने सोमवार को केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया था, तो वहीं वरुण गांधी भी मंगलवार को अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। वरुण गांधी अपने परिवार के साथ केदार धाम गए। वरुण गांधी की तस्वीर भी सामने आई। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की कई सालों के बाद आमने सामने मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अब खबर ये भी सामने आ रही कि जल्दी वो जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल की जनता ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा। कहा अगर बंधकों को वापस नहीं लाया गया तो इजराइल की कोई जीत नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। अभी भी इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। हमास के कब्जे से अपने परिजनों को छुड़ाने के लिए इजराइल के लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाया जाए। गाजा से संबंधों और लापता व्यक्तियों को सैकड़ों परिवारों के सदस्य इजराइल के व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका इस्तीफा मांगा। बंधकों के परिवारों का कहना है कि अगर इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार हमास से अपने बंधकों को वापस लेकर इस जंग में नहीं आ पाई और हमास ने उनका कत्ल कर दिया तो इस जंग में इजराइल की हार है और इजराइल इस जंग को बिल्कुल भी नहीं जीत रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की जनता ही अब इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जंग के बीच गुर्बत में जीने को मजबूर गाजा के लोग। करीब 2 लाख लोगों को गंवानी पड़ी नौकरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग की शुरुआत को 1 महीना बीत गए हैं। जंग में दोनों ओर से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने जो आंकड़े गाजा पट्टी को लेकर जारी किए हैं वो सभी के होश उड़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक इजराइल हमास जंग के बीच जंग की वजह से गाजा में करीब 1,82,000 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है। ये आंकड़े गाजा में कुल नौकरियों के 7% हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी के जो मुस्लिम लोग हैं वो काम करने के लिए जो है इजराइल जाते हैं और इजराइल इस समय गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। इसी कारण वहाँ की कंपनियां भी बंद हो रही हैं और लोग भी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे वो गरीबी की ज़िंदगी में जीने के लिए तैयार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं माने उदयनिधि स्टालिन। सनातन धर्म पर फिर उगली आग। जो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री और DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को सनातन धर्म पर अपने रुख का बचाव किया है, जब मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी ओर PK शेखर बाबू की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए पुलिस की आलोचना की। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचारधारा को खत्म करने का अधिकार नहीं है। उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, कहा था उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनके इसी बयान के संबंध में बीजेपी के नेताओं ने शिकायत भी दर्ज कराई थी और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर उन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट नाराज हुआ है।
हिजाब पहनकर स्कूल में किया डांस तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा मुसलमान बनाने की छात्राओं को की जा रही है कोशिश, स्कूल को बंद करने की भी की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले